नमस्कार भाइयों, राम राम। मैं आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। प्रश्नावली 12.2 का बच्चों पार्ट नंबर 3 अपलोड करने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 मैंने पहले ही यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। अब देखो प्रश्नावली 12.2 है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार घास का मैदान है बच्चों। क्या है? कोई 15 मीटर भुजा दी हुई है घास के मैदान की और उसकी आकृति कैसी है? वर्गाकार है। के कोने पर लगे खूंटे, मतलब वर्गाकार आकृति है, उसके कोने पर क्या है? कोई खूंटा लगाया गया है। से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से क्या है? बांधा गया है बच्चों। क्या? 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। तो ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन है उसके अंदर, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो बच्चों इसमें ध्यान रखने वाली बात है, हमें सिर्फ ये बात की है कि बच्चों के घास चरने वाले मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है घोड़े के द्वारा, जो घास चर रहा है वो। तो बच्चों इसमें हमें ये कोई फिक्स बात नहीं है कि हमें इसका वृत्तखंड निकालें, लघु वृत्तखंड निकालें या त्रिज्यखंड निकालें। तो बच्चों एक सबसे पहले हमें इस बात का हमें पता पड़ना चाहिए कि बात क्या है। तो देखो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि ये क्या है? वर्गाकार मैदान है बच्चों। क्या है? एक वर्गाकार मैदान है। इस प्रकार क्या है बच्चों? एक वर्गाकार मैदान है। अब बच्चों इसकी जो भुजा है टोटल वो कितनी है? 15 मीटर। कितनी बच्चों? 15 मीटर की क्या है बच्चों? इसकी भुजा है। अब क्या किया गया है बच्चों इसके अंदर कि इसके किसी एक कोने पर, मान के चलो ये कोना ए हो गया बच्चों, ये क्या होगा? बी, ये क्या होगा? सी, और ये क्या होगा? डी। इसके किसी एक कोने पर क्या किया गया है? एक रस्सी बांध, मतलब खूंटा गाड़ दिया गया है। जिस प्रकार गांव में क्या बच्चों, उस गांव के तो लगभग सभी बच्चे जानते हैं खूंटा क्या होता है। जैसे कि जमीन के अंदर किसी पशु को बांधने के लिए क्या है, जो लकड़ी गाड़ दी जाती है, लोहे की छड़ गाड़ दी जाती है, वे क्या है कि उस छड़ को या फिर लकड़ी को क्या बोलते हैं? खूंटा बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? खूंटा। तो मान चलो बच्चों यहाँ पर कोई खूंटा गाड़ दिया गया है और इससे बच्चों 5 मीटर लंबी रस्सी है बच्चों। कोई क्या है? 5 मीटर लंबी रस्सी, उससे क्या बांध दिया गया बच्चों? घोड़ा बांध दिया गया है। अब आप अंदर लगाए बच्चों, घोड़ा जब बांध दिया जाएगा तो वो इस प्रकार रस्सी से इस प्रकार घूमेगा बच्चों। किस प्रकार? इस प्रकार घूमेगा। और इस प्रकार बच्चों एक आकृति बनाएगा, मतलब वर्ग में घूम रहा है, इधर कोई अंदर चीज है। तो बच्चों ये जो आकृति होगी, मैंने आपके लिए बताया था बच्चों, ये आकृति किसकी है? ये आकृति किसकी बनी बच्चों? त्रज खंड की बनी। किसकी बच्चों? त्रज खंड की। मतलब यह आकृति जो बच्चों किसकी होगी? सेक्टर की होगी। मतलब यहाँ जगह पर बच्चों क्या है? घोड़ा बांधा गया है। क्या बच्चों? घोड़ा। जो घोड़ा बांधा गया है बच्चों, वो जो घोड़ा होगा, जैसे घास चरने के लिए इस मैदान में इस खूंटे से, रस्सी से इधर उधर घूमेगा, जो इस प्रकार की आकृति बनाएगा बच्चों। किस प्रकार की? इस प्रकार की। और ये जो आकृति होगी बच्चों क्या होगी? त्रजखंड की आकृति होगी। तो बच्चों मैं यहाँ पर आपको लिख रहा हूं, रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई बराबर 5 मीटर। मतलब जो रस्सी की लंबाई है ना बच्चों, ये दूरी यहां से लेके यहां तक क्या होगी बच्चों? त्रिज्या होगी। मतलब जो आर का मान होगा बच्चों क्या होगा? 5 मीटर। अब हमें थोड़ी सी सोचने वाली बात है बच्चों कि आकृति किसकी है? वर्ग की। मतलब यहाँ पर ए बी सी डी एक क्या है बच्चों? वर्ग है। क्या है? वर्ग। जहां ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर बच्चों कितने? 15 मीटर। क्योंकि वर्ग की भुजाएं आपस में कैसी होती है बच्चों? बराबर होती हैं। अब हमें इस बात का पता पड़ ही रहा है बच्चों कि जो वर्ग होता है ना, तो वर्ग में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है बच्चों? 90 डिग्री का। तो थीटा होगा ना, वो कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। कितना? 90 डिग्री का। अब हम क्वेश्चन को आगे करते हैं बच्चों। इसमें क्या बनाया? त्रज खंड की आकृति बनी बच्चों। किसकी? त्रज खंड की आकृति। तो देखो बच्चों, घोड़े द्वारा घास खाया जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बच्चों? त्रज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या होगा? त्रजखंड का क्षेत्रफल होगा। अब जो त्रजखंड होगा ना बच्चों, त्रजखंड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इसकी जो वीडियो पहले पार्ट था उसमें बताई थी मैंने। तो त्रजखंड का फॉर्मूला क्या था बच्चों? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। क्या होगा बच्चों? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब बच्चों यहाँ पर पाई की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी? मतलब 22/7 ही रकम 3.14 दी हुई बच्चों क्वेश्चन के अंदर। पाई की वैल्यू यहाँ पर हमें
दी हुई है, कितनी 3.14 ये वैल्यू हमें दी हुई है बच्चों। तो हमें पाई की वैल्यू यही रखनी है। तो देखो 3.14, आर की वैल्यू बच्चों कितनी है 5, कितने 5, लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों स्क्वायर दिया हुआ है, इस वजह से इसको क्या बार गुणा करना पड़ेगा 2 बार। थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों 90। थीटा किस प्रकार निकाला बच्चों, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है, इस वजह से बच्चों हमने क्या लिखा थीटा यहाँ पर 90 डिग्री। मैंने बताया बच्चों एबीसीडी क्या है, एक वर्ग है जहां ए बी भुजा बीसी सीडी ईडी आपस में कैसी है बराबर, और कितने डिग्री के 15 मीटर के, कितने 15 मीटर भुजा के। तो जब चार भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो प्रत्येक आकृति जो होगी हमारे पास वर्गाकार होगी। क्या होगी बच्चों वर्गाकार। तो इसमें थीटा जो होगा बच्चों कितना 90 डिग्री का। और ये बात हमें क्वेश्चन में पहले बताई गई कि आकृति कैसी बच्चों वर्गाकार, कैसी वर्गाकार स्क्वायर शेप में आकृति हुई है। तो बच्चों अब यहाँ पर हमें इसका जो वैल्यू रखे बच्चों 360। अब बच्चों आगे क्या करना है हमें, इससे बच्चों इसको डिवाइड करते हैं तो कितनी बार 4 बार, कितनी बार 4 बार। इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, देखो नॉर्मल चीज है, यहाँ पर बच्चों क्या दशमलव लगा हुआ है, तो मैं दशमलव को हटाऊंगा बच्चों यहाँ से। तो ये 314 है और इसके नीचे बच्चों 2 अंक है ना, पॉइंट के बाद 1 1 2, तो 2 जीरो बढ़ा दूंगा बच्चों, पॉइंट का क्या बच्चों 1 इंटू 5 गुणा 5 करने पर 25 इंटू बटा बच्चों कितना बचा 4, कितना 4 बच्चों। इसको मैं इससे कैंसिल करूंगा, 25 कम 25, 25 चौके 100, कितने 25 चौके 100। अब जो संख्या बची बच्चों अपने पास 314/4 गुणा 4 करने बच्चों कितने हुए 16, कितने 16। यदि मैं इसको अब डिवाइड करता हूं तो संख्या होगी बच्चों, देखो 16 से मैं इसको डिवाइड करता हूं, सीधा ही 16 से काट रहा हूं बच्चों। 16 एकम 16 या 16 दूना 32, कितने 16 दूना 32 बच्चों कितने हुए ज्यादा। तो यहाँ पर कितनी बार भाग गया बच्चों एक बार, कितनी बार एक बार। अब बच्चों जो यहाँ पर संख्या कितनी बचे 4, कितनी 4। जो यहाँ पर 31 में से हमने 16 माइनस करे बच्चों कितने बचे 15, और 4 यहाँ पर जोड़े बच्चों कितने 154, कितने 154। 16 से फिर पुनः डिवाइड करते हैं तो कितना होगा 16 एकम 16, 16 32, 16 3 48, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, और 16 छिक 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, और 16 नब्बे 144, कितने बच्चों 16 नब्बे 144, क्योंकि यहाँ पर कितना होता है बच्चों 154 हो गया ना, कितना 154। तो 16 नब्बे 144, शेष कितने बचेंगे बच्चों 10, कितने 10 लगाएंगे दशमलव बच्चों, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 100, कितने हो जाएंगे 100, क्योंकि 10 बच रहा है, एक जीरो एक्स्ट्रा हो जाएगा, कितने हुए 100। तो 16 छिकी 96, कितने बच्चों 16 छिकी 96, शेष कितने बचे बच्चों यहाँ पर 4, पॉइंट बढ़ ही रहा है बच्चों, दशमलव बच्चों 40, 16 दूना 32। तो बच्चों ये जो आंसर होगा हमारे पास 19.62 वर्ग मीटर, ये यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर, क्या हो जाएगा बच्चों इसमें आंसर। पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर समाप्त होता है। इसी में बच्चों दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, कि यदि उसी रस्सी को 5 मीटर के स्थान पर 10 मीटर लंबा कर दिया जाए, क्या बच्चों दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें सेकंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसका, उसमें क्या दिया हुआ है कि 5 मीटर रस्सी के स्थान पर, कितने बच्चों 5 मीटर रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी लेनी है बच्चों, कितनी 10 मीटर लंबी रस्सी लेनी है। तो बच्चों वहां क्या करना हमें, फॉर्मूला बच्चों यही होगा, क्या होगा फॉर्मूला यही होगा, लेकिन जो त्रिज्या 5 मीटर थी वो बढ़कर कितनी हो जाएगी बच्चों 10 मीटर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 10 मीटर हो जाएगी। इस वजह से बच्चों उसको आप स्वयं कर सकते हैं, इसलिए मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि बच्चों क्या है कि इसमें देखो सेम फॉर्मूला यही है, जहां जगह बच्चों हमने 5 5 लिखा था उस जगह पर क्या हो जाएगा बच्चों 10 10 हो जाएगा बस। इस वजह से बच्चों मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, सेम प्रोसेस में बच्चों यही है, आप उसको यहाँ पर आगे कर सकते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, एक वृत्ताकार ब्रूज, ब्रूज जो मतलब एक आकृति दी हुई है उसके अंदर, ठीक है बच्चों, मतलब कोई डिजाइन दी हुई है, ब्रूज को चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास, तो जिसका व्यास कितना है 35 mm दिया हुआ, मिलीमीटर दिया हुआ बच्चों, कितना 35 मिलीमीटर। तार को वृत्त के 5 व्यासों को, मतलब तार के द्वारा वृत्त में क्या बनाए गए 5 व्यास बनाए गए, 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 कितने बच्चों 10 कितने 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है। तो बच्चों इसकी आकृति इसमें दी गई है क्वेश्चन के अंदर, तो दी गई आकृति में ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन है
कुल वांछित तार की लंबाई। और दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, ब्रोच के प्रत्येक तरजखंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आकृति पहले बना के दी हुई है, इस प्रकार आकृति दी हुई है बच्चों यहाँ पर। और उस आकृति में बच्चों क्या दिए हुए हैं, ऐसे यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट और 5 व्यास दिए हुए हैं बच्चों, कितने 5, 1 2 3 4, एक व्यास और है बच्चों इसमें। तो मैं बच्चों उसको इस प्रकार खींच दूं यहाँ से, और 5, और इनके बीच में बच्चों क्या दिया, डिजाइन। इस प्रकार बच्चों एक आकृति दी हुई है उसके अंदर, और ये डिजाइन दी हुई है बच्चों इस प्रकार की। तो बच्चों देखो करना क्या है इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जिसका व्यास दिया हुआ है, जो इसका हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर पहला है बच्चों इसमें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो कुल वांछित तार की लंबाई निकालनी बच्चों में, कुल वांछित तार की लंबाई निकालनी इसके अंदर। बच्चों ये यहाँ पर क्या है, ठोस दिया हुआ है, इस वजह से इसमें दिखाई नहीं दे रहा है बच्चों को। ये इस प्रकार दी हुई बच्चों, है ना। तो क्या करना है बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर तार की त्रिज्या निकाल रहा हूँ बच्चों। जो चांदी का तार है उससे कोई व्रत बनाया उस व्रत की त्रिज्या। तो बच्चों यहाँ पर क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उस बच्चों, वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होगी बच्चों, 35/2। मतलब क्या होगा बच्चों, व्यास बटा 2। जो व्यास है बच्चों कितना दिया हुआ है, व्यास बराबर 35 mm। कितना बच्चों, 35 mm। तो त्रिज्या बच्चों क्या होगी इसकी, 35/2 mm बच्चों, क्या होगी 35/2 mm। अब अगली स्टेप में देखो बच्चों क्या करना है, जब हमें तार की टोटल लंबाई निकालनी होगी ना बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों क्या निकालते हैं हम, परिधि। क्या बच्चों, परिधि। लेकिन इसमें अकेले वृत्त की परिधि की बात नहीं की बच्चों, तार की टोटल लंबाई निकाली गई है। क्योंकि बच्चों तो ये तार है ना, 1 2 3 4 और 5, ये क्या दिए बच्चों, 5 तार दिए। इन तारों को भी सम्मिलित किया गया है इनके अंदर बच्चों, क्या किया गया है, इन तारों को भी क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। तो इन 5 तारों की भी लंबाई हमें निकालनी है, और प्लस वृत्त की परिधि की लंबाई भी हमें निकाल के टोटल लंबाई बच्चों तब आएगी हमारे पास। तो यहाँ पर बच्चों आपको क्या करना है कि ये जो आकृति बनाई गई है इसमें एक चीज तो कौन सी बच्चों, वृत्त की परिधि। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं बच्चों, वृत्त की परिधि बराबर क्या आता है बच्चों, 2πr होगा ना बच्चों, कितना 2πr। यहाँ पर कैपिटल आर मान दो बच्चों, मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, कैपिटल आर। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, 2 × पाई की वैल्यू बच्चों कितनी, 22/7। आर का बच्चों कितना, 35/2। तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल, और इससे बच्चों ये 5 बार, तो 22 × 5 करना बच्चों ये कितना हो जाए, 110 mm। कितना बच्चों, 110 mm। ये तो हमें सिर्फ और सिर्फ वृत्ताकार भाग की परिधि की लंबाई निकल के आई बच्चों, कितनी, 110 mm। अब इसके अंदर बच्चों क्या है, 5 तार दिए गए हैं। अब बच्चों यहाँ पर हमें सोचने वाली बात यह है कि देखो बच्चों ये तार का टोटल कंप्लीट व्यास है, इसमें एक क्या है, व्यास। ऐसे बच्चों एक व्यास ये रहा, एक व्यास ये रहा, एक व्यास ये रहा, और एक व्यास ये रहा। इस पर बच्चों 5 व्यास हैं। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, हमें एक तार का व्यास दिया हुआ है, मतलब इसकी जो लंबाई है बच्चों दी हुई है कितनी, 35 mm। तो बच्चों एक की दी हुई है मेरे पास, और ऐसी कितनी है बच्चों, 5। कितनी है, 5। तो मैं एक के जरिए बच्चों 5 की भी निकाल सकता हूं। तो देखो बच्चों, एक तार की जो लंबाई है बच्चों वो कितनी है, 35 mm है। क्यों बच्चों, देखो किस प्रकार होगी इसकी लंबाई, कि बच्चों यहाँ ये केंद्र बिंदु, केंद्र से परिधि तक की दूरी बच्चों क्या होगी, r। और बच्चों फिर ये केंद्र से परिधि की दूरी क्या होगी बच्चों, r होगी। आपस में जब दोनों r r होंगे तो बच्चों r + r बराबर क्या हो जाएंगे बच्चों, 2r हो जाएंगे। और 2r मतलब क्या होगा, व्यास। क्या होगा, व्यास। मतलब व्यास जो बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों क्या होता है, 2r बराबर
व्यास, मतलब त्रिज्या का जो दोगुना होता है वो क्या होता है बच्चों, व्यास होता है। क्या होता है, व्यास। तो यहाँ में बच्चों इसको क्या बोला, एक तार की लंबाई कितने बच्चों, 35 mm है। तो इसी प्रकार 5 तारों की, जो 5 तार लगाए हो तो चांदी के, इसके अंदर 5 चांदी के तारों की कुल लंबाई, तो बच्चों 35 इंटू कितना पड़ेगा, 5, कितना बच्चों, 5। इसको आपस में गुणा करते हैं तो बच्चों 5 5 25, 5 से 15 2 17, 175 mm। अब बच्चों में चांदी के टोटल तार की लंबाई हो जाएगी बच्चों क्या, कुल वांछित तार की लंबाई। तो बच्चों क्या होगी, कुल वांछित तार की लंबाई, तो क्या होगी बच्चों, 175 प्लस कितने बच्चों, 110, बराबर बच्चों कितने हो जाएगी, यहां पर देखो 5 7 और 1 8 बच्चों, और कितने बच्चों, 1 और 1 2, मतलब 285 mm बच्चों। ये क्या होगा, हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों, क्या, पहले क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों। अब बच्चों हमें दूसरा क्वेश्चन देखना है, इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज का प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बच्चों ये जो हिस्सा बनेगा ना के अंदर बीच में, ये आकृति किसकी होती है, त्रिज्यखंड की। दूसरे क्वेश्चन में बात की गई उसकी। तो बच्चों अब हमें यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं बच्चों, एक बार मैं इसको पुनः दोबारा बता रहा हूँ आपके लिए क्या किया है मैंने इस क्वेश्चन के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों मैंने क्या किया था, जो इसका व्यास दिया था वो 35 mm था। तो मैंने वृत्त की त्रिज्या जो बच्चों क्या हुई, 35/2 mm हुई। वृत्त की परिधि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल निकाली, क्योंकि मुझे भाई साहब ये पूरा तार है जो वृत्त की परिधि भी बना रहा है ना, इस तार की परिधि की भी तो लंबाई चाहिए ना। तो परिधि की लंबाई क्या होगी, 2πr। 2πr मतलब 2 × पाई की वैल्यू 22/7 और r का मतलब 35/2। 2 से 2 कैंसिल, और 7 से 35 कितनी बार कटा, 5 बार। 22 × 5 करने पर कितने बच्चे, 110। ये सिर्फ वृत्त की परिधि बच्चों, तार की टोटल लंबाई नहीं हुई है, क्योंकि इसमें 5 तार और लगे हुए हैं ना जो व्यास बना रहे हैं। तो एक तार की जो लंबाई बच्चों हमने कितनी, 35 mm है। 35 mm किस प्रकार आई बच्चों, बच्चों ये केंद्र से यहां तक की दूरी क्या होगी बच्चों, त्रिज्या। इसी प्रकार यहां से यहां तक क्या होगी बच्चों, त्रिज्या। तो त्रिज्या प्लस त्रिज्या जोड़ के बच्चों क्या हो जाएंगे, दो त्रिज्या मतलब 2r हो जाएंगे, और 2r की वैल्यू क्या होती है बच्चों, व्यास होती है। क्या होती है, व्यास। एक तार की जो लंबाई होगी 35 mm होगी। तो 5 तारों की कुल लंबाई बच्चों क्या करेंगे, 35 × 5 बराबर 175 mm। टोटल 5 तारों की लंबाई हमने याद की। फिर कुल वांछित तार, जो टोटल तार की जो लंबाई होगी ना बच्चों, वृत्त की परिधि प्लस 5 तारों का व्यास, दोनों को हमने आपस में क्या कर दिया बच्चों, जोड़ दिया। 175 प्लस 110 कितने बच्चों, 175 प्लस 110 बराबर 285 mm। अब इसी में जो बच्चों सेकंड वाला पार्ट है उसमें क्या करेंगे, देखो सेकंड क्वेश्चन था जो बच्चों इसमें, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रत्येक वृत्त, जो ब्रूज दी हुई ना बच्चों, ब्रूज, प्रत्येक ब्रूज के त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों करना क्या है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो आकृति बनी हुई ना बच्चों, मैं एक बार इसको पुनः यहाँ पर लिख रहा हूँ ऐसे। इसमें बच्चों क्या, इस पर 5 व्यास खींचे गए बच्चों, इस प्रकार 1 2 3 4, एक व्यास और खींचते हैं बच्चों इसमें, इस प्रकार। तो बच्चों देखो आप क्या करेंगे इसमें, ये इसका सेंटर होगा, यहां से ये दो त्रिज्या होंगी बच्चों, आपस में ये भी त्रिज्या होंगी। तो दो त्रिज्याओं के मध्य में घिरा हुआ भाग क्या होता है बच्चों, त्रिज्यखंड होता है। इस बात से हम पहले भी सहमत हैं, और मैंने अपने सूत्र जो बताया था उसमें बताया हुआ था। तो ये जो आकृति बच्चों, मैं इस प्रकार इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों, ये जो आकृति होगी इस प्रकार बनी हुई है बच्चों। ये बच्चों 35/2 जो त्रिज्या होगी बच्चों इसकी, ये भी क्या होगी, 35/2। मैं अभी इसको लिख रहा हूँ बच्चों किस प्रकार होगी, 35/2 आर। और ये जो बच्चों हमें थीटा इसमें नहीं दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो हम इसमें थीटा की वैल्यू देखो आपको निकालना सिखाते हैं, किस प्रकार निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात की बच्चों, वृत्त जो व्यास है वो कितना है, 35 mm। जो वृत्त का व्यास है ना बच्चों, वृत्त का व्यास बराबर 35 mm दिया हुआ है। तो ये जो आकृति बच्चों किसकी, त्रिज्यखंड की, किसकी बच्चों, त्रिज्यखंड की। तो अब आगे देखते हैं बच्चों क्या करना है। तो बच्चों मैं यहाँ पर त्रिज्यखंड की त्रिज्या निकाल रहा हूं बच्चों, त्रिज्यखंड की त्रिज्या बराबर, तो व्यास बटा 2, मतलब व्यास का आधा बच्चों क्या होगा, त्रिज्या। तो 35/2
mm। ये क्या होगा बच्चों, व्यास बटा 2 इसकी त्रिज्या हुई। अब अगली स्टेप जो बच्चों क्या होगी, देखो या तो हम बच्चों इसको यहां से निकाल सकते हैं क्योंकि 10 बराबर भागों में बांट दिया गया है, कितने बच्चों 10। या फिर बच्चों हम इसको इनको गिन सकते हैं क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया था कि वृत्त में केंद्रीय कोण का मान कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री होता है, केंद्रीय कोण होता है जो। तो बच्चों अब क्या करेंगे, ये जो केंद्रीय कोण है यहाँ पर बच्चों बराबर 10 भागों में डिवाइड हुआ है। तो देखो हम यदि एक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल गया, या फिर इसको यहाँ में 10 भाग में नहीं दे तो क्या करते, इन आकृतियों को गिनते बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितने बच्चों, टोटल 10 हुए, कितने टोटल 10। और यहाँ पर क्वेश्चन में पहले की ये बात कि बराबर 10 भागों में आपस में क्या किया है, बांटा गया है। तो बच्चों हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहां पर त्रिज्य खंड का कोण क्या होगा बच्चों, त्रिज्य खंड का कोण क्या होगा, 360 बटा 10। हमें 10 का भाग क्यों दिया बच्चों, यहां पर ये जो आकृति बनी हुई ना इसको बराबर 10 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो बच्चों मैं 10 से इसको डिवाइड करता हूं, जो थीटा होगा जो कितना होगा 36 डिग्री, कितना 36 डिग्री। बच्चों ये बात हमें क्वेश्चन में भी दी हुई है, यदि नहीं भी दी होती तो हम आकृति में काउंट करके इस प्रकार निकाल सकते थे। तो जो त्रिज्यखंड का थीटा होगा बच्चों कितना हुआ, 36 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हमें एक का निकालना है, मतलब प्रत्येक। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर माने बच्चों में त्रिज्या इसलिए यहां पर कैपिटल आर रहा हूं, थीटा बटा 360। अब बच्चों क्या करेंगे, इसमें पाई की वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई है 3.14 होगी, तो बच्चों हम 3.14 लिखेंगे। यदि 22/7 है तो बच्चों हम 22/7 लिखेंगे। देखता हूं बच्चों कितनी दी हुई है इसके अंदर वैल्यू। तो बच्चों यहाँ पर पाई की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है, तो बच्चों हम पाई की वैल्यू क्या लिखेंगे, 22/7, कितनी 22/7 इंटू आर, मतलब बच्चों कितना है 35/2 mm, कितना, तो आर पर बच्चों क्या है स्क्वायर है, तो इस वजह से बच्चों मैं क्या लिखूंगा इस पर 35/2, तो 2 बार लिखना पड़ेगा। थीटा बच्चों मैंने अभी निकाला कितना 36, और बच्चों टोटल जो वैल्यू कितनी 360। अब बच्चों काफी उनके माइंड में कंफ्यूजन होगा कि ये 10 कहां से ले सर ने। बच्चों ये 10 शायद हम क्वेश्चन में से ज्ञात कर सकते हैं, यदि क्वेश्चन में नहीं भी देखें तो यहाँ पर आकृतियों को हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी 10। तो 10 बराबर भागों में क्या हो रहा है बच्चों, डिवाइड हो रहा है, क्या 10 बराबर भागों में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इस वजह से बच्चों क्या किया, हमने इसमें 10 में से भाग दिया, क्योंकि ये बात आपको विशेषकर ध्यान रखने वाली होती है बच्चों कि केंद्रीय जो कोण होता है उसका जो टोटल वैल्यू होती है कितनी, 360 होती है। तो त्रिज्यखंड का हमें यदि कोण निकालना होगा 360 में किसका भाग दिया बच्चों, 10 का, तो थीटा कितने का है बच्चों, 36 डिग्री का। अब बच्चों हम इसको यहाँ से डिवाइड भी करते हैं तो क्या होगा, 36 से इसको काट दें बच्चों कितनी बार, 10 बार, कितनी बार 10 बार। 7 से बच्चों इसको काटते हैं कितनी बार, 5 बार, कितनी बार बच्चों 5 बार। फिर पुनः इसको 5 से काटते हैं कितना होगा, 5 7 35 और 5 दूनी 10, कितने बच्चों 5 7 35 और 5 दूनी 10। अब ये जो वैल्यू बची है बच्चों अपने पास, मैं इनको यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों, जो वैल्यू होंगी अपनी कौन कौन सी वैल्यू है, एक तो बच्चों 22 इंटू 5 इंटू 7 बटे बच्चों 2 इंटू 2 ये वैल्यू बची हुई है बच्चों यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इन सभी संख्या को मैं आपस में बच्चों क्या कर रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ। तो 22 गुणा 5 करने बच्चों 110, कितने बच्चों 110 गुणा 7, और इन संख्याओं गुणा करने बच्चों क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8। फिर इसको दोबारा गुणा करेंगे तो 7 7 0/8। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसमें 7 से मतलब 8 से क्या देंगे बच्चों इसमें भाग। तो 8 का जब भाग देंगे बच्चों तो 8 9 72, 8 9 72, शेष कितने बचे बच्चों 5, कितने कोई 77 है यहाँ पर, तो हो गए 50, 8 छिक्की 48, पॉइंट लगाएंगे बच्चों यहाँ पर, क्योंकि अब क्या बचेंगे 2, और पॉइंट लगाने बाद क्या हो जाएंगे बच्चों 20, 8 दूनी 16 बच्चों, कितने बचे 4, कितने हो जाएंगे 40, 8 पंजे 40। अब जो ये हिस्सा होगा ना बच्चों क्या होगा, 96.25 mm स्क्वायर,
ये क्या होगा बच्चों, एक तरज खंड का जो क्षेत्रफल होगा ना बच्चों कितना होगा, 96.25 mm² होगा। कितना बच्चों, 96.25 mm²। ये बच्चों क्या हो जाएगा, इसका सेकंड वाले पार्ट का इसका आंसर होगा। क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा। अब इसी क्रम बच्चों क्वेश्चन नंबर अगला होगा जो 9। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, एक छतरी में 8 ताने हैं। क्या है बच्चों, 8 ताने लगी हुई छतरी के अंदर, जो बराबर दूरी पर लगी हुई है। छतरी तो सभी ने देखी हुई ना बच्चों। एक तरीके से छतरी में क्या करना है हमें, उसके बीच का दो ताने होते हैं, उन दोनों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है, जो बराबर दूरी पर लगी हुई है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, कितना बच्चों, 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला सपाट, मतलब एक तरीका से व्रत बनाना है हमें। सपाट मतलब जो जैसे व्रत की शेप होती है ना, इस तरीके से सपाट व्रत मानते हुए इसके दो क्रमागत तानों, मतलब दो क्रमागत तानों के बीच का हमें क्या निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालना है। बच्चों क्या है, जैसे इस प्रकार कोई एक छतरी बनी हुई है, देखो ये क्या है बच्चों, एक छतरी। क्या है बच्चों, एक छतरी है इस प्रकार की, और इसमें तो ये क्या है, तान लगे हुए हैं ऐसे। ये क्या है, छतरी, इसमें तो तान लगे हुए हैं इस प्रकार। ये क्या, एक तान है, ये भी क्या होता है, एक तान, और ये भी क्या होता है इसमें। हाँ, इस प्रकार बच्चों क्या लगे हुए हैं, तान लगे हुए हैं। ये छतरी बच्चों इस प्रकार। इस छतरी के दो क्रमागत, अब बच्चों इसने क्या बात की कि इसको सपाट मानना है व्रत में, क्या मानना है, सपाट। तो बच्चों इस प्रकार की क्या होती है, छतरी होती है। तो सपाट मतलब एक तरह बिल्कुल ये जो हिस्सा दिख रहा है ना बच्चों, कौन सा, ये जो हिस्सा है इनको भी क्या करें, बिल्कुल व्रत बनाना। अब इसमें क्या है, 8 तान लगी हुई है। क्या लगे बच्चों, 8 तान है। तो इसमें बच्चों क्या करेंगे हम, 8 तान बनाएंगे बच्चों। 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 तान लगे हुए इस प्रकार से। क्या बच्चों, 8 तान लगाई गई हैं। तो जब 8 तान होंगे ना बराबर, तो 16 हिस्से बनेंगे बच्चों इसके इस प्रकार। तो अब हमें क्या करना बच्चों, 8 तान है एक छतरी में बच्चों, क्या है, 8 तान हुए। तो बच्चों मैं इसको एक बार फिर दोबारा दिखा रहा हूँ, तो देखो 8 तान होंगे इस प्रकार। मैं इसको दिखा रहा हूं। इस प्रकार एक बच्चों, एक दो तीन, ठीक है बच्चों, 8 तान हो जाएंगे। ये इसका सेंटर हो जाएगा बच्चों। 8 तान के स्वर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने बच्चों, 8 ताने हुई। तो बच्चों हमें क्या करना है, छतरी को क्या एक तरह से हमें अब दो तानों के मध्य का क्षेत्र, बच्चों एक तान तो ये रहा बच्चों, और एक तान बच्चों ये रहा, इन दोनों के मध्य का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। तो देखो बच्चों करेंगे क्या यहाँ पर, छतरी की त्रिज्या आर जो होगी बच्चों कितनी, 45 सेंटीमीटर हमें दी हुई है बच्चों। क्या है, दी हुई है। अब हमें थीटा निकालना है ना बच्चों, क्या होगा। तो बच्चों बहुत ध्यान रखना है ना, हमें यहाँ पर थीटा दिया हुआ है। अब हमें बच्चों क्या, दो तारों के मध्य का क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। जैसे ये एक तार हो बच्चों, एक तार ये रहा, इन दोनों के मध्य का क्या निकालना है हमें, क्षेत्र। और थीटा बच्चों हमें यहाँ पर दिया नहीं है बच्चों। मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में बताया था कि थीटा किस प्रकार निकालते हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पर एक बार पुनः दोबारा आपके लिए बता रहा हूँ। वृत्त में केंद्रीय कोण का जो मान होता है ना बच्चों, कितना, 360 डिग्री होता है। कितना बच्चों, 360 डिग्री। अब इस जो 36 में हिस्से कितने हो रहे हैं बच्चों, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहे हैं। कितने, 8। छतरी में हिस्से मतलब जो भाग होंगे इसमें, ठीक है, हिस्सों की संख्या बराबर बच्चों कितनी, 8। कितनी, 8। तो जो थीटा निकालेंगे ना बच्चों हम, ये जो आकृति बनेगी बच्चों किसकी, त्रज खंड की, किसी बच्चों, त्रज
खंड की, किसकी, त्रज खंड की। तो यहां पर बच्चों हम क्या करेंगे, त्रज खंड का कोण बराबर, किसका बच्चों, त्रजखंड का कोण। ये त्रजखंड का कोण नहीं बच्चों, ध्यान रखना, ये क्या है, वृत्त के केंद्रीय कोण है। जिस प्रकार ये वृत्त होगा तो इस केंद्रीय कोण की टोटल वैल्यू बच्चों की 360। तो क्या करेंगे बच्चों, 360 बटे कितने बच्चों, 8 से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों इसमें इसको भाग देंगे, कितनी बार जाएगा बच्चों, 45 बार, क्योंकि 45 8 कितने होते हैं बच्चों, 360। या तो भाग देंगे, देख सकते हैं बच्चों किस प्रकार, 8 चौके 32 से कितने बच्चे बच्चों यहाँ पर 4, 8 पंजे 40। तो थीटा जो होगा बच्चों कितना, 45 डिग्री का। तो देखो बच्चों करेंगे क्या यहाँ पर, दो तानों के मध्य का क्षेत्रफल बराबर, बच्चों क्या होगा, त्रजखंड का क्षेत्रफल, क्या होगा, त्रजखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रजखंड का क्षेत्रफल, मतलब पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। यदि हमें थीटा की, सॉरी, पाई की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन के अंदर तो जो ही रखनी है, यदि नहीं दी हुई तो हमें क्या रखेंगे, 22/7। तो मैं भी देखता हूँ जो क्या दी इसमें पाई की वैल्यू। तो बच्चों क्वेश्चन में पाई की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है, तो पाई की वैल्यू जो हमें मान के रखनी है बच्चों 22/7। वैसे तो बच्चों कोई मान पर ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, थोड़ा बहुत जो दशमलव का संख्या होती है उनमें ऊपर नीचे हो जाता है मान। तो यहाँ हम 3.14 रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 7 से 22 को डिवाइड करेंगे तो लगभग 3.14 बार ही डिवाइड होगा बच्चों। तो देखो क्या करेंगे, 22/7, आर की वैल्यू बच्चों कितनी है, 45, कितने बच्चों, 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, थीटा भी कितना है बच्चों, 45, कितना बच्चों, 45 सेंटीमीटर। और बटे में बच्चों कितना होगा, 360, कितना बच्चों, 360। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पर इससे मैंने अभी इसको डिवाइड किया था बच्चों कितनी बार, 8 बार, कितनी बार बच्चों, 8 बार। और ये जो संख्या बची बच्चों इनको आपस में हम डिवाइड नहीं कर सकती। तो संख्या है बच्चों कौन कौन सी है, देखो 22 गुणा। अब बच्चों ये संख्या है ना, ये इनको मैं आपस में गुणा कर सकता हूँ, मतलब 45 गुणा, मतलब 45 का क्या निकाल सकता हूँ, वर्ग निकाल सकता हूँ, क्या, 45 का वर्ग। तो बच्चों मैं एक बार पुनः बता रहा हूँ, वर्ग किस पर निकालते हैं इनका। जैसे बच्चों ये 45 है और उसको क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो लास्ट वाली जो संख्या इकाई के अंक सिर्फ 5 पर काम करती है, क्या इस पर बच्चों इकाई का अंक जिसमें क्या होता है, 5 होता है। तो 5 का वर्ग बच्चों क्या होगा, 25। अब 4 के बाद जो गिनती में अगली संख्या होती है बच्चों 5 होती है, कौन सी, 5। 4 के बाद जो गिनती में अगली संख्या होती है बच्चों 5। इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या करेंगे बच्चों, गुणा, क्या हो जाएगा, 20 25। ये जो ट्रिक होती है बच्चों सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक जो 5 होता है ना उस पर ही लागू होती है, किस पर, इकाई के अंक 5 पर। तो 20 25, इसको हम गुणा करेंगे बच्चों कितना होगा, 20 25 बटे बच्चों 7, और बच्चों गुणा में 8, 7 गुणा 8। मैं बच्चों इनको गुणा क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि काफी बड़ी संख्या हो जाएगी बच्चे, काटने में प्रॉब्लम आएगी ना, इस वजह से बच्चों मैं इनको गुणा नहीं कर रहा हूँ। एक एक संख्या से बच्चों क्या करेंगे, भाग देंगे बच्चों में। तो अब संख्या बच्चों ये क्या होगी, 22 से हम इसको आसानी से गुणा कर सकते हैं। 22 पंजे 110 बच्चों, हासिल कितने, 11। 22 गुना 44 और 11 बच्चों कितने, 55, हासिल 5। और 22 गुना 44। अब संख्या जो होगी बच्चों 7 गुणा 8, ये संख्या होगी। अब बच्चों इन संख्याओं को हम आसानी से एक एक संख्या से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों मैं क्या करूं इसमें, चाहे तो बच्चों 7 गुणा 8 के टोटल वैल्यू का भाग दे सकते हैं, लेकिन बच्चों हमें क्या इतने बड़े पहाड़े में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। 56 का पहाड़ा किस प्रकार बनाएंगे, तो मतलब किस प्रकार बोलेंगे, बना तो लेंगे बच्चों, मतलब बोले में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो हम एक एक संख्या से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो बच्चों पहले मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूँ, देखो 7 42, कितने बचे बच्चों, 2 कितने हुए, 25, 7 दूनी 14, 7 या 21। बच्चों कितने बचे यहाँ पर, 4 कितने हुए, 45, कितने बच्चों, 45, 7 42, कितने बच्चों, 7 42। अब जो संख्या बचे बच्चों यहाँ पर कितने, 30, कितने, 30। तो संख्या क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पर, मतलब 3 बचेंगे शेष। इस जगह पर बच्चों कितने बचे, 3, कितने, 30, 7 के 28। अब लगाएंगे बच्चों पॉइंट, कितने हो गए, 20, 7 दूनी 14, कितने बच्चों, 7 दूनी 14। शेष बचे बच्चों 7 8 56, कितने बच्चों, 7 8 56। अब फिर कितने बचे बच्चों, शेष 2। तो मतलब बच्चों संख्या यही आती चली जाएगी, इसमें बच्चों हम लगभग पॉइंट के बाद 2 अंकों तक क्या देंगे बच्चों, इसमें भाग। अब ये जो संख्या बची बच्चों
6364.28 बटे बच्चों 8, क्योंकि हमने 7 से इसको डिवाइड किया था। अब पुनः बच्चों हम क्या करेंगे, इसको 8 से डिवाइड करेंगे। किस प्रकार बच्चों, देखो यहाँ पर पॉइंट को मैं हटा रहा हूँ बच्चों, संख्या बचेगी 636428 बटे 8 इंटू कितना बच्चों 100, क्योंकि हमें पॉइंट में फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर हटा दिया। अब मैं बच्चों इसको 8 से पुनः डिवाइड करता हूँ। तो बच्चों क्या करेंगे, 8 का बच्चों जब इसमें भाग देंगे तो 8 कितने होते हैं 64, तो ज्यादा हो गया बच्चों, तो 8 7 56 बच्चों, कितने 8 7 56, संख्या जो बचेगी शेष यहाँ पर कितने 8, कितने 7 बचे बच्चों, कितने हो जाएंगे 76, कितने 76, तो 8 90 72 बच्चों, कितने 8 90 72, शेष कितने होते हैं बच्चों 4, कितने 4, कितने हो जाएंगे बच्चों 44, 8 पंजे 40, 8 पंजे बच्चों कितने हुए 40, शेष कितने बचे बच्चों यहाँ पर, तो पुनः 4 कितने 42, 8 पंजे फिर पुनः दोबारा से 40, कितने बच्चों 8 पंजे 40। अब संख्या कितनी बची बच्चों यहाँ पर 2, तो यहाँ पर कितने बच्चों 28, 8 तिया बच्चों 24, 8 तिया 24, शेष कितने होते बच्चों यहाँ पर 4, पॉइंट लगाएंगे बच्चों और कितने हो जाएंगे 40, 8 पंजे 40, और बटा में बच्चों कितना है 100, कितना 100। अब बच्चों इसको मैं पुनः क्या करूंगा, यहाँ से देखो ये पॉइंट तो बच्चों ये पहले से मौजूद आ गया और 2 जीरो के बच्चों पॉइंट 2 एक्स्ट्रा और हो जाएंगे, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा बच्चों 795, बच्चों पॉइंट कहाँ जाएगा यहाँ पर 795 और 535 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये क्या होगा, इसका आंसर होगा बच्चों, क्या होगा इसका ये आंसर 795,535 वर्ग सेंटीमीटर। यदि किताब के अंदर इन जो पॉइंट वाली संख्या है उत्तरों में कुछ ऊपर नीचे होता है तो उसको गलत नहीं रखना बच्चों, क्योंकि ये हमारी खुद स्वयं की कैलकुलेशन होती है और वो जो कैलकुलेशन होती है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे आ सकता है पॉइंटों के मानों में, इनमें ये मान तो बच्चों फिक्स होते हैं हमेशा। तो ये क्या होगा बच्चों इसका आंसर। अब जो अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी कार के दो वाइपर, वाइपर लगभग सब जानते हो बच्चों, क्योंकि जो कार के सामने जो शीशा होता है ना बड़ा वाला, जो वाहन होते हैं ना कार ट्रक बस, तो उनके शीशे के सामने जो दो डंडी लगी हुई है ना उनको क्या बोलते हैं बच्चों, वाइपर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे बरसात होती है या फिर गाड़ी को धुलाने के लिए जाते हैं तो वो शीशे पर जो डंडी होती है बच्चों, वो इस प्रकार जैसे मान लो बच्चों ये मेरा हाथ है और ये क्या है गाड़ी का शीशा, तो इस प्रकार बच्चों ये इस प्रकार ऐसे क्या करेगा कार्य करेंगे। तो ये जो आकृति होगी ना क्या होगी, मतलब इस प्रकार से यहां से लेके जैसे पानी की फुहार डालेंगे तो मतलब ये जो आकृति है ना इस प्रकार बच्चों यहाँ से लेके ऐसे यूं यूं घूमेगी बच्चों, इस प्रकार यूं जैसे घूमेगी ना बच्चों ये इस प्रकार यूं, तो बच्चों ये क्या बनाएगी अपने आप में एक त्रजखंड जैसी आकृति बनाएगी। कैसे बनाएगी बच्चों, त्रजखंड जैसी, जैसे ये यहाँ से सेट है बच्चों इस प्रकार घूमेगी, ये इस प्रकार बच्चों इस प्रकार घूमेगी। तो जो आकृति होगी ना बच्चों एक त्रजखंड के जैसी होगी। कैसी, त्रजखंड के जैसी। तो बच्चों यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो पत्ती है उसकी लंबाई कितनी बच्चों 25 सेंटीमीटर। तो ये क्या बच्चों त्रजखंड की त्रिज्या है। तो देखो बच्चों यहाँ पर त्रजखंड की त्रिज्या बराबर 25 सेंटीमीटर, और जो थीटा दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर 115 डिग्री, क्योंकि 115 डिग्री के कोण तक क्या करते हैं घूम जाती हैं बच्चों। इस प्रकार ये जो पत्ती है बच्चों यहाँ से जैसे ये और ये, इसकी जो लंबाई बच्चों कितनी 25 सेंटीमीटर है, कितनी बच्चों 25 सेंटीमीटर, और जो थीटा बच्चों यहाँ पर 115 डिग्री तक क्या है घूम जाती है पत्ती। और बच्चों ऐसे क्या है दो वाइपर लगे हुए गाड़ी में, क्या बच्चों दो वाइपर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा 115 डिग्री और इसकी भी लंबाई कितनी 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों क्या जब दोनों की त्रिज्या समान है थीटा समान है तो बच्चों हम क्या करेंगे एक का निकाल कर दोनों से क्या कर देंगे आपस में गुणा कर देंगे बच्चों। तो ये जो आकृति बच्चों किसकी त्रजखंड की, किसकी त्रजखंड की। तो बच्चों क्या करेंगे देखो यहाँ पर दोनों पत्तियों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, मतलब क्या होगा बच्चों 2 इंटू त्रजखंड का क्षेत्रफल, किसका बच्चों त्रजखंड का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर देखो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो बच्चों हमें क्या करेंगे यहाँ पर हमने क्या रखें वैल्यू रखनी है बच्चों यहाँ पर इनकी। तो क्या करेंगे
मैंने 2 से गुणा क्यों किया है बच्चों यहाँ पर? क्योंकि बच्चों यहाँ पर क्या करें, एक त्रिज्यखंड का निकाल के 2 से गुणा करने पर दोनों का निकलेगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं समान है, थीटा भी समान है। इस वजह से बच्चों मैंने क्या किया, दोनों का यहाँ पर अलग अलग निकालने के बजाय एक ही साथ निकाल दिया। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू बच्चों 22/7, आर की जो वैल्यू बच्चों कितनी 25 इंटू 25, थीटा बच्चों कितना 115 डिग्री बटे बच्चों कितना 360। ये वैल्यू बच्चों हमने यहाँ पर निकाली। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको आपस में क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे। तो बच्चों मैं इसको क्या करता हूँ, 5 से डिवाइड करता हूँ बच्चों। ये कितनी बार डिवाइड होगा, 23 बार। कितनी बार बच्चों, 23 बार। और बच्चों इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों 5 7 35 और 5 दूनी 10। कितनी बार बच्चों, 72 बार। कितनी बार, 72 बार। अब फिर पुनः और काटते हैं बच्चों, क्या होंगे, इसको अगर और यहाँ से डिवाइड करते हैं बच्चों कितनी बार, 36 बार। कितनी बार बच्चों, 36 बार। अब ये जो संख्या बची बच्चों यहाँ पर कौन कौन सी, देखो एक तो 22 बच्चों, 25 इंटू 25 करने पर बच्चों क्या होगा, 625। क्या होगा, 625 इंटू 23 बटे बच्चों कौन सी, 7 इंटू 36। 7 इंटू 36 ये संख्या बची बच्चों। यदि मैं इसको और भी आगे डिवाइड करूं बच्चों, इसको और कर सकता हूं। तो 2 से बच्चों इसको 11 बार और 2 से बच्चों इसको 18 बार। कितने बार, 18 बार। अब जो संख्या बची बच्चों यहाँ पर 23 गुणा 625, मैं इनको आपस में गुणा करके लिख सकता हूँ बच्चों। 23 गुणा 5 करने पर 115, 5 11, 23 दूना 46 और 11 बच्चों कितने हुए यहाँ पर 7 और 8 बच्चे 5। 23 गुणा 6 करने पर कितने बच्चे बच्चों, 23 6 138। तो यहाँ पर देखें 6 18 12, 23 6 138 और हासिल 5 जोड़ेंगे बच्चों कितने हो जाएंगे, 138 और 5 143, 143। और गुणा बच्चों कितना यहाँ पर बच रहा है 11 बटे बच्चों 7 इंटू 18। कितना बच्चों, 7 इंटू 18। अब बच्चों क्या करेंगे, इसको मैं पुनः फिर 11 से गुणा करता हूं। तो क्या करेंगे, देखो 11 पंजे 55, 11 7 77 और 5 बच्चों कितने हो जाएंगे यहाँ पर 82। कितने, 82। हासिल बच्चों 8 बची, 11 थी 33 और 8 बच्चों कितने 41। कितने बच्चों 41। हासिल बच्चों 4 होगी और 11 चौके 44 और 4 बच्चों 48। तो हासिल फिर भी 4, 11 के 11, 11 और 4 बच्चों कितने हुए 15। अब जो संख्या होंगी बच्चों अपने यहाँ पर 7 इंटू 18। कितने बच्चों, 7 इंटू 18। बच्चों यहाँ पर देखो मैं 7 और 8 18 गुणा करके बच्चों यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ कितना, 18 7 126 जो होते संख्या मैं उससे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इसको डिवाइड कर सकता हूँ बच्चों। लेकिन बच्चों मैं क्या करूंगा, इसको अलग अलग डिवाइड करूंगा क्योंकि बच्चों पहाड़े में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी बोलने में। तो क्या करेंगे, पहले बच्चों मैं इसको 18 से डिवाइड कर रहा हूँ बच्चों। कितने से बच्चों, तो देखते हैं क्या होगा यहाँ पर। तो ये संख्या होगी तो बच्चों में इसको देखो क्या करेंगे, 7 से भाग देने पर 7 दूनी 14। कितने बच्चों, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। यहाँ पर बच्चों कितने बच्चा, एक कितने हुए 18, 7 दूनी 14 बच्चों कितने बच्चे यहाँ पर 4। कितने बच्चों 41। कितने हो गए 41। 7 पंजे 35। कितने बच्चों 7 पंजे 35 और सच्ची बच्चों ज्यादा हो जाए 42। तो यहाँ पर कितने बच्चे बच्चों 6। कितने बच्चे 6। कितने हुए 62। तो बच्चों ऐसा अगले क्या होगी 7 8 56। 7 8 56 संख्या कितने बचे शेष बच्चों यहाँ पर, जो संख्या शेष बचे बच्चों यहाँ पर 6। कितने बच्चों 6 कितने हुए 65। 7 नाम 63 बच्चों, शेष कितने बचे 2 लगाएंगे दशमलव बच्चों यहाँ पर और संख्या हो जाएगी 20। 7 दूनी 14 और 7 8 56 और बच्चों 7 पंजे 35। यहाँ तक बच्चों हमने क्या दिया इसमें भाग। अब जो संख्या बची बच्चों हमारे पास यहाँ पर कितनी 18। कितने बच्चों 18। अब बच्चों हम इस संख्या को क्या करेंगे 18 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे बच्चों 18 से डिवाइड। तो आगे देखते हैं बच्चों करना क्या है इसमें। यहाँ पर 3 अंक छोड़ के बच्चों पॉइंट हो गए तो मैं क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पर जो संख्या होगी इसमें मैं क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पर जो संख्या बनाएंगे बच्चों मैं इसको यहाँ लिख रहा हूं 22 58 92 85 बटा बच्चों यहाँ पर कितने हो जाएंगे 1 2 3, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट के बाद 1 2 3 अंक है ना, 3 जीरो बढ़ाएंगे पॉइंट के और संख्या जो बचेगी बच्चों यहाँ पर कितनी 18। कितने बच्चों 18 संख्या बची यहाँ पर। तो अब बच्चों मैं इसमें क्या करूंगा 18 से भाग दूंगा। तो देखो क्या होगा 18 से भाग देने पर 18 एकम 18 बच्चों। कितने 18 एकम बच्चे के बच्चों कितने यहाँ पर 4। तो कितने बच्चों 18 दूना 36। तो संख्या जो बचेगी शेष बच्चों यहाँ पर 9 और 18 दूना 36। अब बच्चों संख्या यहाँ पर जो क्या होगी कितने 98। कितने बच्चों 98। 18 पंजे 90। कितने बच्चों 18 पंजे 90, शेष कितने बच्चों का यहाँ पर 8। कितने बच्चों 89।
18 चौके बच्चों 72, 18 चौके बच्चों कितने हुए 72, संख्या कितने बच्चों 89। यदि 89 में से हम 72 माइनस करते हैं बच्चों कितने बचेंगे यहाँ पर 7 और एक बच्चों कितने 17, कितने बच्चों यहाँ पर 17। तो अब जो संख्या होगी बच्चों यहाँ पर 172 हो जाएगी, कितने बच्चों 172। अब हम बच्चों 18 से क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे, तो बच्चों 18 9 कितने होते हैं बच्चों 162, 172 में बच्चों 162 माइनस करेंगे कितने बार 18 नंबर, तो यहाँ पर बच्चों कितने बचेंगे शेष 10, कितने बच्चों 10। संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों 108, संख्या कितने बच्चों 108। ये जो संख्या होगी 108, तो 18 पंजे 90, 18 छिके बच्चों 108, तो कंप्लीट भाग गया। अब संख्या बची 5, 5 में भाग नहीं जाएगा बच्चों, तो क्या करेंगे यहाँ पर भागते बच्चों 0 हो जाएगी और संख्या जो यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट। अब जो ये संख्या हो जाएगी बच्चों कितनी 50, कितने 50, तो 18 दूना 36, 18 दूना 36, मतलब पॉइंट के बाद बच्चों 1 2 अंक तक भाग देते हैं। और बच्चों यहाँ पर जो संख्या शेष बची हुई है क्या, ये जो संख्या है बच्चों कौन कौन सी, ये बच्चों 1000 यहाँ पर पहले से ही शेष है। तो अब जो संख्या होगी बच्चों क्या करेंगे, ये पॉइंट बच्चों पहले से ही मौजूद है, तो ये जो संख्या होगी 1 5 4 बच्चों, एक तो ये रहे यहाँ पर 1 2 3, 1 2 और 3 अंक छोड़ के एक्स्ट्रा और हो जाएगा बच्चों। तो ये जो दशमलव होगा बच्चों यहाँ 1 2 5 4 9 6 0 2, बच्चों ये क्या होगा इसका आंसर होगा, क्या होगा बच्चों आंसर होगा। तो जो कार के जो वाइपर्स होंगे बच्चों वो 1254 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल को क्या करेंगे बच्चों साफ करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखो ये जो संख्या है पॉइंट के बाद कुछ आंसर में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आंसर बच्चों यहाँ तक तो अपना क्या होगा फिक्स होगा। तो इस बात को आप विशेष कर ध्यान रखना, क्योंकि वैल्यू क्या होती है वो कैलकुलेट करके दी हुई होती है और बच्चों ये वैल्यू हमें खुद कैलकुलेट करनी पड़ती है, इस वजह से बच्चों क्वांटम क्या हो जाता है थोड़ा ऊपर नीचे डिफरेंट हो जाता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो अगला हो क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को क्या दी जाती है बच्चों चेतावनी दी जाती है। चेतावनी देने के लिए क्या है एक लाइट हाउस बनाया है बच्चों, इस प्रकार क्या है कोई लाइट हाउस है, देखो बच्चों बच्चों यहाँ पर क्या एक बल्ब बना दिया गया है बच्चों इस प्रकार, और ये बच्चों ये क्या दे रहा है लाइट, मतलब प्रकाश दे रहा है बच्चों, कैसा लाल रंग का, कैसा बच्चों लाल रंग का प्रकाश यहाँ पर दे रहा है बच्चों। कैसा बच्चों लाल रंग का प्रकाश। बच्चों देखो यहाँ पर लाल रंग का प्रकाश क्यों दिया हुआ है बच्चों, क्योंकि लाल रंग के जो प्रकाश साइंस की बात है बच्चों थोड़ी सी, कि जो लाल रंग का जो प्रकाश होता है ना बच्चों उसकी तरंग दैर्घ्य बच्चों बहुत अधिक होती है, इस वजह से बच्चों इसकी प्रकृति जो क्या फटती नहीं है, क्या बच्चों फटती नहीं, तो इस वजह से जो इसको प्रभाव होता है बच्चों ज्यादा दूर तक दिखाई देता है। क्योंकि लाल रंग के बच्चों अधिकतर जो क्या होते हैं खतरे के निशान बनाए जाते हैं, और रेलगाड़ी चलती है उसके सामने यदि कोई बस रोकना है तो लाल झंडी करके रोका जाता है, क्योंकि लाल जो रंग होता है ना बच्चों वो अधिक दूरी तक दिखाई दे सकता है, मतलब उसकी जो तरंग दैर्घ्य होते हैं बच्चों अधिक होती है, इस वजह से बच्चों यहाँ पर लाल रंग के प्रकाश की बात की गई है। बच्चों क्वेश्चन 1 नंबर पूछ सकता है साइंस के अंदर प्रकाश वाले पार्ट में, तो बच्चों एक बात यहाँ पर इसको ध्यान रख सकते हैं। बच्चों ये क्या है इस प्रकार प्रकाश निकाले लाइट हाउस, तो बच्चों ये क्या आकृति हुई तरजखंड की आकृति हुई, किसकी बच्चों तरजखंड की आकृति हुई, किसकी बच्चों तरजखंड की। और यदि हम इस बात से सहमत नहीं तो बच्चों क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि जो तरजखंड एक तरजखंड 16.5 किलोमीटर की दूरी से ज्ञात करा बच्चों, तो बच्चों क्या करेंगे हम तरजखंड की त्रिज्या बराबर, जो तरजखंड की त्रिज्या होगी ना बच्चों आर 16.5 किलोमीटर, और जो थीटा है बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है 80 डिग्री, ये है बच्चों यहाँ पर क्या दिया हुआ है थीटा दिया हुआ है। तो देखो तरजखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चों हम यहाँ पर, तरजखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बच्चों यहाँ पर तरजखंड का क्षेत्रफल, तरजखंड का तो क्षेत्रफल होगा बच्चों क्या होगा पाई आर स्क्वायर, बच्चों आर यहाँ पर बड़ा लिया तो बच्चों मैं इसको बड़ा आर देता हूँ थीटा बटा 360। बच्चों ये क्या होगा इसमें देखते हैं, पाई केवल बच्चों क्वेश्चन में दी हुई है 3.14, और आर केवल बच्चों मैं इसको देखो बच्चों क्या कर सकता हूँ 33/2,
किलोमीटर बच्चों मैं इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि बच्चों यहाँ पर क्या कैलकुलेशन करना थोड़ी सी आसानी रहेगी। इस वजह से मैंने क्या लिखा 33/2, 33/2 इंटू थीटा बच्चों कितना 80 डिग्री बटा बच्चों कितना 360। तो बच्चों क्या करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल करते हैं बच्चों, उसके बाद क्या होगा 2 × 2 करने पर 4 और 4 दूनी बच्चों कितने हो जाएंगे 8। तो बच्चों इसको कैंसिल करेंगे 2 से, तो बच्चों कितनी बार 18 बार। तो आप जो संख्या बचेंगे बच्चों अपने पास, ये जो संख्या होंगी देखो कौन कौन सी, 3.14 इंटू 33 बटे बच्चों कितना 18, ये संख्या होंगी। अब बच्चों इस पॉइंट की भी झंझट खत्म करते हैं, तो क्या करेंगे 314 बटा बच्चों कितने कर देंगे 100, 33 बटे बच्चों कितने हो जाएंगे 18, क्योंकि मैंने पॉइंट बच्चों यहाँ से हटा दिया है। तो बच्चों और भी क्या करेंगे इसमें, इसको बच्चों 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों कितनी बार 157 बार, इसको बच्चों 9 बार। 33 × 33 करने बच्चों क्या होगा, तो बच्चों मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ये संख्या जो होगी 33 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो बच्चों 3 का वर्ग 0 9, 3 का वर्ग 0 9, दोनों संख्याओं को आपस में उड़ा 3 3 9 9 दूनी बच्चों कितने हो जाएंगे 18। तो जोड़ते हैं बच्चों 9 8 9 और 1 10, ये संख्या जो होगी बच्चों कितनी 1089। तो जो ये संख्या बची बच्चों 157 इंटू 1089 बटे बच्चों 100 इंटू 9, 9 से बच्चों इसमें क्या देंगे हम भाग, क्या दे देंगे बच्चों इसमें भाग। तो 9 से भाग दे बच्चों क्या बनेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18 बच्चों और 9 एकम 9, ये संख्या बच्चों बच्चों 121, कितने बच्चों 121। अब इनको आपस में हम गुणा करेंगे बच्चों 157 इंटू 121 बटा बच्चों कितना हो जाएगा 100। तो बच्चों इनको हम आपस में क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। किस प्रकार मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों, जो इनको गुणा कर रहे हैं 157 इंटू 121। देखो बच्चों क्या करेंगे, 1 से गुणा करने पर वही संख्या 157, 2 से गुणा करने पर तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और एक बच्चों 11, 2 एकम 2, 2 और एक बच्चों कितने 3, और ये बच्चों 5 7, ये संख्या होगी 7 9 9 8, ये संख्या बच्चों हमने यहाँ पर गुणा करने पर प्राप्त की बच्चों, इन दोनों का गुणा करने पर बच्चों ये संख्या हो जाएगी 1997 बच्चों कितने नीचे 100, कितने नीचे 100। तो दो अंक छोड़ के बच्चों क्या करेंगे यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे, 1 2 पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा 189.97 बच्चों क्या वर्ग किलोमीटर, मतलब क्षेत्रफल की बात है ना बच्चों 189.97 वर्ग किलोमीटर बच्चों, ये क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों हमें क्या क्या था क्वेश्चन के अंदर, देखो मैंने इसको 16.5 था, इसको 33/2 किलोमीटर बना लिया था। तो किस प्रकार मानते हैं बच्चों, देखो क्या करते हैं 16.5 बच्चों पॉइंट को हटाना बच्चों मैं यहाँ क्या बढ़ा दूंगा 0, और इस संख्या को बच्चों 5 से डिवाइड करूंगा, 5 3 15, 5 3 15, 5 2 10, इस संख्या इस प्रकार हमें 33/2 किलोमीटर बनाया था बच्चों। उसके बाद क्या किया था बच्चों, हमने पाई की वैल्यू 3.14, आर का मतलब 33/2 संख्या लगी, थीटा बच्चों 80 डिग्री, और ये बच्चों क्या थी 360। इन संख्या बच्चों मैंने क्या किया आपस में डिवाइड किया, तो 2 से बच्चों पहले 0 से 0 डिवाइड कीजिए बच्चों, उसके बाद क्या किया था दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया, 2 × 2 करने बच्चों 4, 4 से 8 कितनी बार बच्चों 2 बार, कितनी बार 2 बार। अब बच्चों उसके बाद क्या किया था मैंने, ये जो संख्या बची थी अपने पास, जो संख्याएं थी इनमें से क्या करेंगे बच्चों, फिर यहाँ पर क्या बचा 36, इस 2 से 36 कितनी बार डिवाइड किया बच्चों 18 बार। अब 314 33 इंटू 33 बटा 18 बची, 300 तो बच्चों क्या है पॉइंट को हटा दिया था, 2 0 बढ़ा दी, 33 × 33 बच्चे यहाँ पर बच्चों कितना 18। अब 314 को फिर 2 से डिवाइड किया और 18 को बच्चों मैंने क्या किया 2 से डिवाइड, तो 33 × 33 करने बच्चों इस प्रकार हमें इसका क्या निकाला वर्ग निकाला, ये वर्ग निकालने की विधि है बच्चों इसकी। तो मतलब 189 1089 × 157 ये संख्या बची। अब इसको बच्चों हमने क्या किया 9 से पुनः डिवाइड किया 2 बार 121 बार। अब बच्चों जो संख्या होंगी अपनी 157 × 121, अब इन दोनों संख्याओं को बच्चों मैंने यहाँ पर गुणा किया हुआ है, गुणा करने पर जो संख्या होंगी बच्चों ये, अब नीचे कितने बच्चों 2 0 है, तो 2 अंक इकाई में से 1 और 1 2, तो बच्चों यहाँ क्या लगा देंगे हम पॉइंट 189.97 वर्ग किलोमीटर क्या होगा बच्चों इसका ये आंसर। अब इसमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आपको विशेषकर ध्यान रखना बच्चों, मोस्ट क्वेश्चन है। एक गोल मेज पोस्ट बच्चों, गोल मेज पोस्ट क्या होता है बच्चों, जैसे कि कोई अपनी टेबल होती है ना राउंड टेबल, तो राउंड टेबल को जो हम ढकते हैं ना उसके ऊपर कोई कपड़ा है, मतलब उसको ढकने का कोई एक कपड़ा है, उस कपड़े के ऊपर क्या डिजाइन बनाई हुई है।
यदि इस मेज पोस्ट की जो त्रिज्या है बच्चों कितनी 28 सेंटीमीटर, बच्चों मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आर बराबर 28 सेंटीमीटर। और दूसरी कंडीशन दी हुई है बच्चों उसमें डिजाइन कितनी है 6। तो जैसा कि बच्चों देखो यहाँ पर हम क्या एक आकृति बनाते हैं, जैसे कि आकृति में दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, और बच्चों उसमें क्या है 6 डिजाइन बनाएंगे बच्चों इस प्रकार, 1 2 3 अगली बच्चों यहाँ पर 6। बच्चों इस प्रकार इसमें क्या डिजाइन बनाई हुई है बच्चों, ये जो आकृति है बच्चों ये क्या डिजाइन के अंदर दी हुई है इसमें, और इन डिजाइनों का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कितनी लागत बच्चों यहाँ पर इनको बनाने में आई थी। यदि 1 वर्ग सेंटीमीटर की लागत बच्चों 0.35 रुपए है, तो इन 6 डिजाइनों की लागत बच्चों कितनी होगी। अब बच्चों हमें यहाँ से ज्ञात हो रहा है कि यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है, क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पर दिया है वर्ग सेंटीमीटर, तो क्लियर बात है बच्चों यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर का होगा क्षेत्रफल होगा बच्चों यहाँ पर। अब ये डिजाइन है बच्चों यहाँ पर, तो करना क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर हमें इसकी जो त्रिज्या दी मतलब ये क्या है वृत्त है बच्चों इस प्रकार, और मैं बच्चों क्या करूंगा बच्चों यहाँ पर इन दोनों को आपस में ऐसे मिलाऊंगा बच्चों, ये मैंने यहाँ पर क्या किया बच्चों ये आपस में मिलाई, तो जो जो त्रिज्या हुई ना बच्चों इनकी कितनी 28 सेंटीमीटर, ये बच्चों इसका केंद्र बिंदु 28 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमें क्या करना है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है, सिर्फ डिजाइन डिजाइन का। तो क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर सबसे पहले बच्चों हमें यहाँ पर थीटा निकालना होगा, थीटा नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। और जो ये आकृति बच्चों बनी हुई है ना इस प्रकार की आकृति बच्चों, मैंने अपने वीडियो के अंदर बताया था, जब इस प्रकार की आकृति का क्षेत्रफल आपसे पूछता है ना बच्चों, तो ये बच्चों क्या होती है लघु वृत्तखंड होती है। क्या होती है बच्चों लघु वृत्तखंड। बच्चों लघु वृत्तखंड का हमें क्या निकालना है, यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर, और थीटा बच्चों हमें यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें किस प्रकार निकालेंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पर एक बात फिक्स की हुई बच्चों 6 समान डिजाइन है। तो बच्चों मैं यहाँ पर लिख रहा हूं केंद्रीय कोण का मान, केंद्रीय कोण का जो बच्चों मान होता है वो कितना होता है 360 डिग्री होता है। डिजाइन कितनी बच्चों 6। डिजाइनों की संख्या कितनी बच्चों यहाँ पर 6, कितनी बच्चों 6, यहाँ पर डिजाइनों की संख्या दी हुई है 6। अगली चीज जो होगी बच्चों डिजाइनों की संख्या के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर वृत्त लघु से वृत्तखंड है बच्चों, यहाँ पर लघु वृत्तखंड का कोण क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 360 बटा 6, इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे बच्चों क्या होगा 36 डिग्री। कितना बच्चों 36 डिग्री हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया कोण। तो बच्चों तो क्या करेंगे, बंद करिए। तो बच्चों देखो क्या करेंगे, हम डिजाइन को जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 6 इंटू लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो 6 इंटू लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या करेंगे बच्चों 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सॉरी बच्चों यहाँ पर जो थीटा होगा ना सॉरी 60 डिग्री का होगा कितना, तो 6 छक्के 36 मतलब 60 डिग्री क्या होगा बच्चों थीटा। ये जो थीटा की जो वैल्यू है ना बच्चों यहाँ पर कितनी 60 डिग्री, कितनी बच्चों 60 डिग्री। तो मैंने बच्चों यहाँ पर क्या किया था, तो अब बच्चों इसमें क्या करेंगे हम मान पुट करेंगे बच्चों 6 इंटू पाई की वजह से बच्चों यहाँ पर 22/7, आर का मतलब बच्चों कितना है 28 इंटू 28 थीटा बच्चों 60 बटा 360 माइनस 1/2 आर बच्चों 28 इंटू 28 साइन 60 डिग्री। ये बच्चों हमें यहाँ पर इनकी वैल्यू ज्ञात करके रखनी है बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर ये जो वैल्यू है 6 इंटू तो 7 से बच्चों हम क्या करेंगे इसको
4 बार डिवाइड करेंगे बच्चों, और 2 से बच्चों इसको मैंने कर दिया 14 बार। कितनी बार बच्चों? 2 बार, तो 14 बार। और इसको बच्चों यहाँ पर कितनी बार? 6 बार। कितनी बार बच्चों? 6 बार। इसको और डिवाइड करते हैं बच्चों, ये 2 से करेंगे कितनी? 14 बार, और ये बच्चों कितनी बार? 3 बार। अब जो संख्या बची बच्चों अपने पास, देखते हैं यहाँ पर, 22 इंटू 4 इंटू 14 बटे बच्चों कितनी? 3, माइनस 14 इंटू 28। और बच्चों साइन 60 की जो वैल्यू होगी बच्चों, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, साइन 60 की जो वैल्यू होगी बच्चों यहाँ पर √3/2। ये वैल्यू बच्चों किसकी है? साइन 60 की वैल्यू। यहाँ पर बच्चों मैं इसको भी लिख रहा हूं √3/2। ये बच्चों हमने साइन 60 की वैल्यू लिख दी काउंट करके। अब बच्चों क्या करेंगे इसमें, ये जो संख्या होंगी, इन दोनों संख्या बच्चों मैं लेसे ले रहा हूं डायरेक्ट यहाँ पर 6 इंटू, तो बच्चों लघुत्तम बच्चों इनका क्या होगा? 6। कितना? 6। इसमें बच्चों 6 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 2। तो 2 इंटू 22 इंटू 14 गुणा 4 करना बच्चों कितने हो जाएंगे? 14 चौके 56। कितने बच्चों? 56, माइनस 2 से बच्चों इसको डिवाइड करेंगे 3 बार, तो बच्चों मैं इसको गुणा कर रहा हूँ, 14 गुणा 3 करने पर 14 3 बच्चों 48। कितने बच्चों? 48। यहाँ पर बच्चों मैं इसको यहाँ पर इस प्रकार लिख देता हूँ, 3 गुणा 14 इंटू 28, तो बच्चों यहाँ पर कितना? √3। अब बच्चों 6 से 6 को मैं क्या करूंगा यहाँ पर, इसको डिवाइड मतलब काट दूंगा बच्चों, इस वजह से मैंने को क्या लिया था? लघुत्तम लिया था बच्चों। क्या? लघुत्तम। अब जो संख्या होंगी बच्चों, अपने इन संख्याओं को हमें क्या करना है? आपस में गुणा करना है बच्चों। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर इन संख्याओं को गुणा करने पर जो संख्या बनेगी बच्चों, यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों इस कैलकुलेशन को मैं, क्या होंगे? 56 गुणा 2 करने पर बच्चों कितने हो जाएंगे? 56 गुणा 112, और 112 इंटू कितने बच्चों? 22, माइनस 14 गुणा 3 करने पर बच्चों कितने होंगे? 42 इंटू 28, √3 की वैल्यू बच्चों 1.7 यहाँ पर दी हुई है बच्चों। क्या दी हुई है? अब बच्चों हमें क्या करना है इसमें, देखो 112 गुणा 22 करने पर बच्चों मैं यहाँ पर सीधा लिख रहा हूँ इसको, 22 दूना 44, 22 से कम 22 और 4 बच्चों कितने? 26, 22 से कम 22, 22 और 2 बच्चों कितने होंगे यहाँ पर? 24। कितने बच्चों? 24। अब बच्चों ये संख्या बच्चे, इनको हम आपस में यहाँ पर गुणा करेंगे बच्चों। कौन कौन सी संख्या है देखो, माइनस, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बच्चों इन संख्याओं को, जो संख्या बची हुई है अपनी कौन कौन सी है, 42 इंटू 28 इंटू 1.7। तो बच्चों सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 17 गुणा क्या कर रहा हूँ बच्चों यहाँ पर 28। 17 अट्ठे बच्चों कितने होते हैं यहाँ पर? 136। कितने बच्चों? 17 अट्ठे 136। तो ये जो संख्या होंगे बच्चों यहाँ पर हासिल, सॉरी 6, और हासिल बच्चों 13। कितने बच्चों? 13। 17 दूना 34, 34 और 13 बच्चों कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 7, 4। तो बच्चों एक अंक छोड़ के यहाँ पर क्या लगाएंगे? दशमलव। ये संख्या, अब बच्चों इसको पुनः गुणा 42 से करते हैं बच्चों, तो क्या करेंगे? 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15, 4 दूनी 8 और 1 9। फिर बच्चों 4 6 24, 4 7 28, और बच्चों तो यहाँ से कितने होंगे? 23, 4 चौके 16, और 3 बच्चों कितने होंगे? 19, 2, और ये जो संख्या होंगे बच्चों 9, 9, 9 और 1 बच्चों पॉइंट एक अंक छोड़ के यहाँ पर हम लगा देंगे। तो ये जो संख्या गुणा करने पर है बच्चों यहाँ पर 1999.2 ये संख्या होंगी। अब बच्चों इनमें से हमें इनको क्या करना है? माइनस करना है। बच्चों किस प्रकार माइनस करेंगे देखो, 24 64 1999 बच्चों 2, और 0 हम यहाँ पर बढ़ा देंगे, तो बच्चों यहाँ बचेंगे 8। यहाँ बच्चों कितने बच्चे? 3, तो 13, 13 में 9 के बच्चों कितने बच्चे? 4। कितने बच्चों? 4। यहाँ बच्चों 5, 5 में 9 15 में 9 के बच्चों कितने बचेंगे यहाँ पर? 6। कितने बच्चे? 6। यहाँ पर बच्चों कितने बच्चे? 3, तो कितने? 13, 13 में 9 के बच्चों यहाँ पर कितने? 4, और एक में से एक बच्चों क्या बचेगा यहाँ पर? 0। तो ये जो संख्या होंगी बच्चों, जो हम हल करके लाएंगे यहाँ पर, ये जो संख्या होंगी 464.8 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये तो क्या हुआ इसका, सिर्फ और सिर्फ ये डिजाइन है, उनका कंप्लीट क्षेत्रफल निकाल दिया बच्चों मैंने 6 के 6 का। लेकिन क्या दिया गया इस बच्चों इसमें कि 0.35 वर्ग सेंटीमीटर की दर से हमें इनकी लागत ज्ञात करनी है बच्चों। तो अब क्या करेंगे बच्चों, हमें 0.35 का भी इसमें क्या करना पड़ेगा? गुणा। तो देखो बच्चों मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं थोड़ा सा, तो क्या होगा इसके अंदर,
6 डिजाइनों का क्षेत्रफल बराबर कितना है बच्चों? 464.8 वर्ग सेंटीमीटर। अतः 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से कुल लागत, मतलब जो कुल लागत होगी ना, मतलब जो मूल्य होगा ना बच्चों, क्या होगा? 464.8 इंटू 0.35, ये संख्या होंगी बच्चों यहाँ पर। तो बच्चों क्या करेंगे, अब मैं बच्चों देखो इसमें से पॉइंट को यहाँ से हटा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा ये बच्चों 10, और बच्चों ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 100। कितना बच्चों? 100, और यहाँ पर मल्टीप्लाई होंगे। तो इन संख्या को बच्चों हम आपस में क्या कर सकते हैं? गुणा कर सकते हैं। तो देखो बच्चों कौन कौन संख्या होंगी यहाँ पर गुणा करने के लिए? 4 6 4 8 इंटू 35, इन संख्याओं को हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। देखो 5 से गुणा करने पर 5 40, 5 गुणा 4 करने बच्चों 500 के 20 और 4 24, और 5 6 की 23, और बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे? 5 6 की 23 और 2 32, और 5 चौका 20, और 3 बच्चों कितने हुए? 23। 3 से बच्चों 3 अट्ठे 24, 3 चौके 12, और 2 बच्चों कितने हुए? 14, 3 6 की 18, 18 एक बच्चों के 19, 3 चौके 12, 12 एक बच्चों कितने होंगे? 13। 0 8 6 9 और 3 12, 3 2 5 और 1 6 1। बच्चों ये संख्या हमें गुणा करने पर प्राप्त हुई। बच्चों कौन सी संख्या प्राप्त हुई यहाँ पर गुणा करने पर? 6 2 8 0। अब बच्चों 1 2 3, तो बच्चों 3 0 हम यहाँ पर लिखने, 1 2 3, 0 से 0 कैंसिल। बच्चों यहाँ पर जो आंसर होगा अपना 1 और 1 2, 162.68 रुपये होगा बच्चों। 162.68 रुपये बच्चों, ये क्या होगा? इसका आंसर होगा। तो इन डिजाइनों को बनाने की टोटल जो लागत होगी ना बच्चों, क्या होगी? क्या होगी टोटल लागत? 162.68 रुपये इसकी क्या होगी बच्चों? लागत दी हुई क्वेश्चन के अंदर। बच्चों अब इसमें एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, तो उसको बच्चों क्वेश्चन को बाद में कराएंगे। तो बच्चों क्या होगा, ये अपने यहाँ पर कंप्लीट आंसर इस प्रकार बच्चों 12.3 प्रश्नावली कंप्लीट होती है। तो अब जो 12.2 प्रश्नावली कंप्लीट होती है, उसके बाद प्रश्नावली 12.3 होगी, उसको अगले पार्ट में लेके आएंगे बच्चों। तो जब तक के लिए बच्चों मैं आशा करता हूँ आप ठीक रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें बच्चों। तो इससे बच्चों हमें थोड़ा सा मोटिव मिलता है, और जो मोटिव मिलने से क्या होता है बच्चों, हम वीडियो आपके लिए टाइम टाइम रेगुलरली लाते रहेंगे बच्चों। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।